इंद्रलोक के दिव्य उपवन में, जहाँ कामदेव की मादक सुगंध हर फूल में समाई थी, वहीं उर्वशी का नृत्य स्वर्ग को भी मदहोश कर देता था। उसकी आंखों में चंचलता थी, होठों पर मोहक मुस्कान और देह में ऐसी लय थी जो हर मनुष्य और देवता को अपने मोहपाश में बांध ले। उसकी त्वचा चांदनी सी उजली और उसकी काया स्वर्ग की अद्भुत कल्पना थी। हर बार जब वो नृत्य करती, देवताओं के मन विचलित हो उठते। लेकिन उर्वशी के हृदय में एक खालीपन था जिसे कोई स्वर्गिक सुख भर नहीं सका। उसकी तृष्णा उस स्पर्श के लिए थी जो नश्वर था, जो पृथ्वी पर था। स्वर्ग में सब कुछ था, सुख, सौंदर्य, संगीत और विलास। लेकिन उर्वशी का हृदय बेचैन था। वो दिन रात किसी अनदेखे प्रेम के लिए तड़पती थी। उसकी आत्मा किसी ऐसे स्पर्श को महसूस करना चाहती थी जो उसे स्वर्ग से परे ले जाए। एक ऐसा प्रेम जो अमृतत्व की सीमा से परे हो। उसके स्वप्नों में एक छवि उभरती, एक पुरुष जिसकी आंखों में साहस और उसकी देह में अग्नि थी। उसके हर स्पर्श में एक नश्वरता का स्वाद था जिसने उर्वशी को बार बार विचलित किया। देवताओं ने उसे रोका, लेकिन उर्वशी के मन की तृष्णा अब रुकने वाली नहीं थी। धरती पर पुरुरवा का राज्य अद्वितीय था। वो एक वीर और पराक्रमी राजा था जिसकी बहादुरी की गूंज पूरे आर्यावर्त में थी। उसका शरीर मजबूत, मांसल और तपस्वियों की कठोर साधना से गठित था। लेकिन उसके हृदय में एक अनकही प्यास थी, एक ऐसी चाहत जो उसे इस धरती से परे खींचती थी। यद्यपि उसके आसपास अपार सुंदरियां थीं, लेकिन उसकी आत्मा किसी दिव्य प्रेम की खोज में थी। दिन ढलते ही वो गंगा किनारे बैठकर आकाश को ताकता, मानो किसी देवी का इंतजार कर रहा हो जो उसकी आत्मा को छूकर उसे पूर्ण कर सके। पुरुरवा की आंखों में तृष्णा थी और ये तृष्णा उर्वशी के लिए थी। विधि ने ऐसा खेल रचा जहां उर्वशी और पुरुरवा का मिलन तय हो गया। इंद्र ने उर्वशी को धरती पर भेजा, एक दंड के रूप में या शायद एक आशीर्वाद के रूप में। जैसे ही उर्वशी ने धरती पर कदम रखा, फूल खिल उठे, हवा में मधुर संगीत गूंज उठा और सारी प्रकृति ने उनके मिलन की आहट को महसूस किया। उसकी उपस्थिति ने पुरुरवा को सम्मोहित कर दिया। उसकी आंखें उस स्त्री को देख रही थी जिसे वो वर्षों से अपने सपनों में खोज रहा था। देवताओं ने समय को रोक दिया और धरती ने सांस थाम ली, क्योंकि स्वर्ग और धरती का मिलन होने वाला था। जब उर्वशी और पुरुरवा की आंखें मिली तो समय ठहर गया। पुरुरवा की आंखों में जो भूख थी, वही भूख उर्वशी की आंखों में भी झलक रही थी। उसकी पलकें झुकी, लेकिन उसकी देह का कंपन सब कुछ कह रहा था। पुरुरवा के हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों ने उर्वशी की गहराई को देखा, एक ऐसी गहराई जो वासना और प्रेम से भरी थी। उर्वशी की सांसें तेज हो रही थी। पुरुरवा ने कदम बढ़ाए और उनके बीच की दूरी मिटने लगी। उनके बीच की हवा भारी हो गई, वासना और अदृश्य आकर्षण से। उर्वशी ने जब पहली बार पुरुरवा को छुआ तो उसका स्पर्श रेशम की तरह कोमल था, लेकिन उसमें आग की तपिश थी। उसकी उंगलियां जब पुरुरवा के सीने को छूने लगी तो पुरुरवा का शरीर सिहर उठा। ये स्पर्श किसी अप्सरा का नहीं था, यह उस स्त्री का था जो उसकी आत्मा को छू रही थी। पुरुरवा की सांसें थमने लगी और उर्वशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो स्पर्श ऐसा था जिसमें स्वर्ग और धरती के बीच की सभी सीमाएं मिट गईं। उनके बीच जो अग्नि जल रही थी, वो अब बुझने वाली नहीं थी। हर बार जब पुरुरवा की उंगलियां उर्वशी की काया को छूती तो उसकी तृष्णा और बढ़ जाती। उर्वशी का मन अब स्वर्ग के नियमों को भूल चुका था। वो इस नश्वर प्रेम में डूब जाना चाहती थी और पुरुरवा की आंखों में भी वही आग थी। उसकी आंखें उर्वशी की देह पर फिसलती, उसके स्पर्श से उर्वशी की आत्मा कांप उठती। ये तृष्णा अब एक दावानल बन चुकी थी जो हर सीमा को पार करने को तैयार थी। उर्वशी अब एक अप्सरा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जो अपने प्रेमी के साथ हर पल को जीना चाहती थी। उर्वशी ने पुरुरवा के सामने नृत्य किया, ऐसा नृत्य जो केवल प्रेम का आह्वान था। उसकी हर अदा में कामना थी, हर थिरकन में वासना की गूंज थी। उसके शरीर की लय पुरुरवा की आंखों को बांध रही थी। उसकी चाल में वो जादू था जो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। उसकी कमर की लचक, उसकी आंखों का खेल और उसके अधरों पर खेलती मुस्कान, सब कुछ पुरुरवा को अपना बना रही थी। पुरुरवा की आंखें उर्वशी की हर थिरकन पर जमी थी। उसकी आत्मा इस नृत्य में खो चुकी थी। जब पुरुरवा ने उर्वशी के अधरों को चूमा तो समय जैसे ठहर गया। ये चुंबन साधारण नहीं था, यह एक वचन था, एक वासना का स्वीकार। उर्वशी के होठों की मिठास ने पुरुरवा को और प्यासा बना दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उर्वशी का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसका शरीर पुरुरवा के स्पर्श में पिघलने लगा। ये चुंबन केवल होठों का मिलन नहीं था, यह आत्माओं का संगम था। स्वर्ग और धरती इस चुंबन के साक्षी बने, जहाँ एक अप्सरा और एक नश्वर प्रेम में बंध रहे थे। उस रात स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ। पुरुरवा और उर्वशी की देहें एक दूसरे में लीन हो गयी। उनकी सांसें आपस में घुल मिल गयी और उनके दिलों की धड़कनें एक लय में बजने लगी। उर्वशी ने खुद को पूरी तरह पुरुरवा को सौंप दिया और पुरुरवा ने उसकी हर इच्छा को पूरा किया। उनके शरीर आपस में ऐसे उलझे कि रात की साक्षी में प्रेम और वासना की पराकाष्ठा हो गई। वो क्षण दिव्यता और नश्वरता का संगम था, जहां दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह पा लिया। उर्वशी ने पुरुरवा के कानों में वे रहस्य फुसफुसाए जो केवल देवताओं को ज्ञात थे। उसकी फुसफुसाहटें आग की लपटें बनकर पुरुरवा के शरीर को जला रही थी। उसके शब्दों में वासना थी, उसकी आवाज में प्रेम का गीत था। पुरुरवा ने हर उस रहस्य को महसूस किया जो उर्वशी ने उसके कानों में डाला। उसकी उंगलियां उर्वशी के शरीर पर मंत्र पढ़ रही थी और उर्वशी की देह उस मंत्र का अर्थ समझ रही थी। यह मिलन एक प्रार्थना थी, एक आराधना, जहां दो आत्माएं एक दूसरे में समा रही थी। पुरुरवा और उर्वशी के बीच की सीमाएं अब मिट चुकी थी। उनकी देहें एक लय में थिरक रही थी, जैसे कोई प्राचीन राग गूंज रहा हो। पुरुरवा के स्पर्श ने उर्वशी की देह को जलते हुए रेशम में बदल दिया और उसकी हर सिहरन पुरुरवा के भीतर एक नई तृष्णा को जन्म दे रही थी। उर्वशी की सांसें पुरुरवा की गर्माहट में खो रही थी। उनके होंठ बार बार मिलते और हर बार वो मिलन और गहरा हो जाता। उर्वशी की देह एक ऐसी नदी बन चुकी थी जिसमें पुरुरवा डूबता जा रहा था और दोनों वासना और प्रेम के अथाह सागर में उतर चुके थे। जब उर्वशी और पुरुरवा का मिलन हुआ तो स्वर्ग और धरती दोनों ने उनके सुख को महसूस किया। उनकी देहें एक दूसरे में ऐसे समा गईं जैसे अग्नि और घी का संयोग हो। उर्वशी की देह पुरुरवा के हर स्पर्श को आत्मसात कर रही थी और पुरुरवा उसकी हर सांस को पी रहा था। उसकी उंगलियां उर्वशी की रेशमी त्वचा पर फिसल रही थी और उर्वशी का शरीर सिहर रहा था। उनका मिलन एक ऐसा यज्ञ था जिसकी अग्नि स्वर्ग के देवताओं तक पहुंच रही थी। उनके सुख की पराकाष्ठा ने वासना को पवित्र कर दिया था। उर्वशी, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, अब पुरुरवा की बाहों में एक स्त्री बन चुकी थी। उसकी तृष्णा से जलती हुई, उसकी कामना में भीगती हुई। उसकी आंखें अब स्वर्ग की शोभा नहीं बल्कि एक नश्वर प्रेम की प्यास से भरी थी। उसके होठों से वासना की आहें निकल रही थी और उसका शरीर पुरुरवा के स्पर्श से पिघल रहा था। हर बार जब पुरुरवा उसकी देह को चूमता, उर्वशी की आत्मा और गहराई में डूब जाती। अब वो अप्सरा नहीं थी, वो एक प्रेमिका थी जो अपने प्रेमी की बाहों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर रही थी। पुरुरवा ने उर्वशी की देह को उस भक्ति से पूजा जो सिर्फ मंदिरों में की जाती थी। उसकी उंगलियां उर्वशी के हर अंग को ऐसे छू रही थी जैसे वो कोई देवता हो और उर्वशी उसकी इस पूजा में खुद को भूल चुकी थी। पुरुरवा के होंठ जब उर्वशी की त्वचा पर फिसले तो उसकी देह कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका मन वासना और समर्पण के बीच झूलने लगा। पुरुरवा की भक्ति ने उर्वशी को आत्मा तक छू लिया। उसने अपने शरीर को पुरुरवा की पूजा का मंदिर बना दिया और पुरुरवा ने उसे पूरी श्रद्धा से आराधना की। पुरुरवा और उर्वशी की तृष्णा अब तूफान का रूप ले चुकी थी। उनके स्पर्श में अब कोई झिझक नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। उर्वशी का शरीर पुरुरवा की बाहों में एक ऐसी लहर बन चुका था जो उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। पुरुरवा की आंखों में वासना की आग थी और उर्वशी की आंखों में एक दिव्य आकर्षण। उनके होंठ बार बार मिलते और हर बार वो चुंबन और अधिक गहरा हो जाता। उनकी सांसें एक दूसरे में समा रही थी और उनकी देहें एक लय में बांध चुकी थी जैसे कोई प्राचीन मंत्र गूंज रहा हो। उर्वशी की सांसें अब गर्म और भारी हो रही थी। पुरुरवा के हर स्पर्श से उसकी देह कांप उठती थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होठों से निकलती आहें सब कुछ कह रही थी। पुरुरवा ने जब उसकी गर्दन को चूमा तो उर्वशी की देह सिहर उठी। उसकी सांसें एक ऐसी धुन में बदल गईं जो प्रेम और वासना का मधुर संगम थी। उसके होठों से जो आहें निकल रही थी वे केवल शब्द नहीं थी, वे एक प्रेमिका की पुकार थी जो अपने प्रेमी से खुद को पूरी तरह समर्पित कर रही थी। पुरुरवा की भूख अब और बढ़ती जा रही थी। उसकी उंगलियां उर्वशी की देह पर ऐसे फिसल रही थी जैसे वो हर अंग को याद कर लेना चाहता हो। उर्वशी की देह अब एक ऐसी अग्नि बन चुकी थी जो पुरुरवा को जलाने के लिए तत्पर थी। उसकी आंखों में कामना थी और उसके होठों पर प्यास। उर्वशी की हर आहट पुरुरवा की भूख को और बढ़ा रही थी। पुरुरवा का स्पर्श अब कोमल नहीं था,
उसमें वासना की प्यास थी जो किसी भी सीमा को तोड़ सकती थी। उर्वशी की देह अब उसकी भूख का जवाब बन चुकी थी। उर्वशी, जिसने देवताओं को भी मोहित कर लिया था, अब पुरुरवा की बाहों में एक साधारण स्त्री बन चुकी थी। उसकी आंखों में दिव्यता की चमक थी, लेकिन उसकी देह पुरुरवा की बाहों में समर्पण कर चुकी थी। उसकी सांसें पुरुरवा के साथ मिलकर एक धुन में बह रही थी। जब पुरुरवा ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उर्वशी ने खुद को पूरी तरह छोड़ दिया। वो अब एक अप्सरा नहीं थी, वो एक स्त्री थी जिसने अपने प्रेमी को पा लिया था। उसकी देह पुरुरवा की आग में जल रही थी और उसकी आत्मा उस प्रेम में खो चुकी थी। उर्वशी और पुरुरवा का ये दिव्य मिलन इतना प्रचंड और अविरल था कि स्वर्ग तक इसकी गूंज पहुंची। देवताओं ने इस मिलन को देखा और उनकी आंखें झुक गईं। यह मिलन इतना वासना से भरा और प्रेम में लिपटा था कि स्वयं इंद्र भी उसे देख नहीं सके। उर्वशी की आहें और पुरुरवा की तृष्णा स्वर्ग तक पहुंच रही थी। देवताओं को ये प्रेम असहज कर रहा था, क्योंकि यह प्रेम दिव्यता और नश्वरता का संगम था। ये प्रेम इतना प्रबल था कि स्वयं ब्रह्मांड ने उनके मिलन की लय को महसूस किया। देवताओं की दृष्टि झुक गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रेम पहले कभी नहीं देखा था। उर्वशी और पुरुरवा अब उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां देह और आत्मा का मिलन एक साथ हो रहा था। उनकी देहें एक दूसरे में इस तरह समा गईं, जैसे नदी सागर में समा जाती है। पुरुरवा के हर स्पर्श से उर्वशी की देह एक नई लहर में कांप रही थी और उर्वशी की हर आह पुरुरवा को और गहराई में ले जा रही थी। उनकी सांसें अब एक हो गई थी, उनकी धड़कनें एक लय में बज रही थी। इस क्षण में उन्होंने सुख की उस पराकाष्ठा को छुआ जहां देह और आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और केवल प्रेम बचता है। लेकिन स्वर्ग और धरती के बीच का यह मिलन अधिक समय तक नहीं टिक सका। देवताओं ने उर्वशी को पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन उसकी नियति स्वर्ग में लौटने की थी। उर्वशी का हृदय अब पुरुरवा के प्रेम में बंध चुका था, लेकिन विधि के नियम उन्हें अलग करने के लिए तैयार थे। उर्वशी और पुरुरवा जानते थे कि उनका यह मिलन अनंत नहीं रह सकता। उर्वशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने पुरुरवा को वो सुख दिया था जो स्वर्ग में भी दुर्लभ था, लेकिन अब नियति उन्हें अलग करने वाली थी। उर्वशी और पुरुरवा का यह मिलन, जो स्वर्ग और धरती की सीमाओं को मिटा चुका था, अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। उर्वशी को स्वर्ग लौटना था और पुरुरवा को अकेला छोड़ दिया जाना था। जब उर्वशी ने पुरुरवा को छोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर प्रेम की गूंज थी। पुरुरवा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वो केवल हवा को छू पाया। उर्वशी अब एक स्वप्न बनकर उसकी स्मृतियों में बसने वाली थी। पुरुरवा की आंखें उस दिशा में देख रही थी जहां उर्वशी गायब हो चुकी थी और उसका हृदय अब खाली था। युग बीत गए, लेकिन उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम अमर हो गया। हर रात जब चांदनी धरती पर उतरती है तो उर्वशी और पुरुरवा के मिलन की गूंज सुनाई देती है। जब चमेली की खुशबू हवा में घुलती है तो वह उर्वशी की तृष्णा की याद दिलाती है। जब पुरुरवा की आत्मा किसी और जन्म में उस वासना को महसूस करती है तो वह उर्वशी की छवि को पुकारती है। ये प्रेम अमर हो गया। यह वासना समय से परे चली गई। उनके मिलन की वो तृष्णा अब भी हवाओं में गूंजती है, रिमाइंडिंग द वर्ल्ड दैट लव नोज नो बाउंड्रीज।